वर्कबुक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स पेज नंबर 11। ऊपर देखिए, चेंज इनटू किलोग्राम्स। चेंज का मतलब होता है बदलो, इनटू माने में, किलोग्राम किलोग्राम में बदलो। दे किस में रखा है हमें, पहला क्वेश्चन दे रखा है 700 ग्राम, यानी 700 ग्राम को आधा तरीका कर, क्या दिक्कत है। 700 ग्राम को हमें किस में बदलना है, किलोग्राम में बदलना है। श्रेया, here are you looking? Look at the whiteboard. 700 ग्राम, 700 ग्राम को किस में बदलना है, श्रेया बताओ। 700 ग्राम को किस में बदलना है, अभी हमने पढ़ा था, चेंज इनटू किलोग्राम। किस में बदलना है, किलोग्राम में बदलना है। किलोग्राम में चेंज करके लिखना है। किस में बदलना है इसको, किलोग्राम में। चेंज करना है किलोग्राम में। जब भी हम ग्राम से किलोग्राम में जाते हैं, श्रेया फिर बात कर रहे हो, ग्राम से किलोग्राम में जाते हैं, यानी किसी चीज को, ग्राम को अगर कोई माप दे रखी है ग्राम में, उसको किलोग्राम में बदलना होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, या 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 किलोग्राम, जैसे शॉर्ट में 1 केजी लिखते हैं, उसमें 1000 ग्राम होते हैं, मालूम है। अगर इस चीज को इधर ले आओगे, 1 ग्राम में निकालना चाहोगे तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा। इस 1 में अगर 1000 से हम भाग लगा देंगे तो ये 1 ग्राम हो जाएगा। यानी जब भी हम ग्राम से किलोग्राम में बदलना होता है तो 1000 से भाग देना पड़ता है। तो वो संख्या देखो, एक ये भी लिखा है, एक ये भी लिखा है, लेकिन ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में। तो क्या हो गया, ग्राम से किलोग्राम में, जो ग्राम वाला है वो किलोग्राम में तब बदला है जब 1000 से भाग दिया है। ऐसे ही हमारा ये 700 ग्राम है, 700 ग्राम है, ग्राम से किलोग्राम में बदलना है तो इसमें भी 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो 700 ऊपर लिख दो और 1000 लिख दो नीचे। जैसे 1000 नीचे लिखोगे वैसे यहाँ ग्राम वाला जो है किलोग्राम में बदल जाएगा। किलो का मतलब ही होता है 1000, 1000। अब इसे हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, ऊपर का 1 जीरो नीचे के 0 से काट दो। ऊपर के 1 जीरो से नीचे 1 जीरो कट गया है, कितना बचा है, ऊपर कितना बचा है 7 और नीचे कितना बचा है 10। ऊपर 7 है, नीचे 10 है। यानी जब 1 जीरो है तो आप क्या करोगे, 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दोगे, यानी 7 से पहले डेसिमल लगा दोगे। इस तरीके से ये केजी में बदल गया, 0.7 किलोग्राम आ गया। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन लगाएंगे, उसमें 2495 ग्राम दे रखा है। इस ग्राम को हमें किस में बदलने के लिए बोला गया है, किलोग्राम में। तो हम लोग पहले ही जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, या इस 1000 को इधर ले आए, नीचे पहुंच गया 1 के, तो 1/1000 किलोग्राम जो है 1 ग्राम के बराबर होता है। हमें ग्राम से किलोग्राम में जाना है। जब भी ग्राम से किलोग्राम में जाते हैं तो हमें भाग देना पड़ता है 1000 से। अगर ग्राम को किलोग्राम में बदलना हो तो अनुष्का बताओ कितने से भाग देना पड़ता है, कितने से डिवाइड करना पड़ता है, 1000 से, 1000 से। तो यही तो है, ये ग्राम में तो दे रखा है, तो ग्राम को हमें किसमें बदलना है अवनेश, हमें ग्राम को किसमें बदलना है, आपसे क्या क्या आ गया है, किलोग्राम में बदलना है। तो क्या करेंगे, पहले तो इस नंबर को लिख देंगे 2495। उसके बाद यहाँ पर 1000 से जैसे ही भाग देंगे वैसे ये वैल्यू हो जाएगी पूरी किसमें, किलोग्राम में। ये दोनों हैं तो बराबर, लेकिन ये किसमें है, ये है ग्राम में और ये हो गए किलोग्राम में। वहाँ ऊपर वाले सवाल में तो ऊपर भी 0 था, नीचे भी 0 था, तो आपने क्या किया था, ऊपर नीचे के 0 काट दिए। लेकिन बाद में जो किया था वो आपको यहाँ शुरू में करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर नीचे 0 तो है नहीं, कटने वाले नहीं है। तो देखो गिन लो कितने 0 हैं, जितने 0 हों उतने ही हम उल्टे हाथ की तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड डेसिमल लगा देंगे, दशमलव को अप्लाई कर देंगे। क्योंकि दशमलव अगर किसी संख्या में नहीं नजर आता तो आखिरी में होता है।
तो आखिरी में यहाँ दशमलव है, कितना इधर चलेगा, जितने जीरो होंगे, कितने जीरो हैं, 1 2 3 जीरो हैं, तो डेसिमल 1 2 3 के बाद, यानी 4 से पहले लग जाएगा, 2 के बाद लगेगा। तो अब पूरा आंसर लिखेंगे 2.495। इस तरीके से हम लोग फौरन ही भाग करना भी सीख गए। देखो इस संख्या में हमने 1000 से क्या कर दिया, भाग दे दिया, कितना आ गया 2.495 किलोग्राम। और इसी तरीके से हम लोगों ने जो ग्राम था उसको किलोग्राम में भी बदल दिया। यानी हमें 1000 से भाग देना किसी संख्या में बहुत आसान होता है। क्या करते हैं, जो डेसिमल होता है उसको हम 3 अंक किधर चला देते हैं, किधर, उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड साइड चला देंगे। तो ये पॉइंट जब इधर पहुंच के लगा देंगे तो 1000 का डिवाइड हो गया। 1000 से डिवाइड करना हो यानी उससे डिवाइड करना आसान होता है जिसमें नीचे 1 होता है और 0 होते हैं, तो आप उतने डिजिट पहुंचा देते हैं नीचे की तरफ। तो जितने 0 होते हैं उतने ही दशमलव इधर चलता है। गौरी, यह सवाल हमने कैसे किया है, ये इतना कैसे आ गया है, भाग करके डिवाइड करके। किससे डिवाइड किया है, 100 है, ये 1000 कितना है, 1000 है, 1000 है। इसमें कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। तो जितने जीरो होंगे उतने ही डेसिमल इधर आएगा। 1 2 3 के बाद डेसिमल लगा दिया यहाँ पर, यानी 4 से पहले, तो भाग हो गया। यानी जब हमें भाग देना हो, किससे, 1 लिखा हो, चाहे 1 जीरो हो, चाहे 2 जीरो हो, या 3 जीरो है, 4 जीरो, तो भाग देना बहुत आसान होता है। हम इस तरीके से भाग नहीं करते, ऐसे करके लिख के ऐसा नहीं लिखेंगे कि 2495 यहाँ लिखें और 100 1000 यहाँ लिख के टाइम बर्बाद करें। हम लोग फौरन ही क्या करेंगे, 1 लिखा है यहाँ पर 0 है तो गिन लेंगे कितने जीरो हैं, जितने जीरो हैं उतने ही पॉइंट इस तरह बढ़ा के लिख दो, बस भाग हो गया। और साथ ही साथ आपने क्या कर लिया, जो ग्राम में कहा गया था ग्राम को किलोग्राम में बदलो, तो यहाँ पर आ गया किलोग्राम, 2.495 किलोग्राम आ गया। यानी 2495 था ये ग्राम, उसको हम लोगों ने किलोग्राम में बदल लिया है। श्रेया, बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। पहले तो आप पेरीमीटर समझ लो। पेरीमीटर का मतलब होता है कि जो घेरा होता है, घेरा समझते हो, जैसे कि यहाँ पर खड़े हो आप, ये एक खेत है, क्या है ये, खेत है, ये क्या है, खेत। खेत में हमें चारों तरफ तार लगाना है, तार लगाना है कांटों वाले, ताकि जानवर इसमें आके खा ना जाए तुम्हारे खेतों में ये फसल है। तो उसके लिए क्या करोगे, तार लेने जाना पड़ेगा बाजार में। कितना तार लेके आओगे, तो इसकी लंबाई नापना पड़ेगी चारों तरफ। चारों तरफ जो बाउंड्री है उसे घूम के देखना पड़ेगा, तो इसी को बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर इसकी माप होती है। यहाँ से इसको खोल दो तो पूरी एक लंबी सी लंबाई हो जाएगी। तो ये सभी, जैसे कि अगला सवाल है बिल्कुल ऐसे ही थोड़ा घूम गया है, ये भी रेक्टेंगल है, और जो अगला क्वेश्चन है वो भी रेक्टेंगल है। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगल में ये चौड़ा ज्यादा हो गया है यहाँ से। रेक्टेंगल की लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और ये चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर जब लिखोगे, पेरीमीटर यानी इसकी पूरी परिमाप, यानी ये बाउंड्री की लंबाई, यानी अगर बाउंड्री उठाना हो तो कितनी लंबी इसमें बनाना पड़ेगी, चारदीवारी फेंस कितनी बनाना पड़ेगी। तो पहले तो आप इधर जाओगे 5 सेंटीमीटर, फिर ये 2 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाओ 5 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ से यहाँ पर आ जाओ 2 सेंटीमीटर। पूरी हो गई। 14, आप इनको जोड़ लो, 14, 14 हो जाएगी। 7, 14,
ये दोनों जोड़ के 7 हो गए और ये दोनों जोड़ के 7 14 सेंटीमीटर। इतना हमारा ये आंसर हो जाएगा। ये तो हमारा पहला है, तो इसको आप लोग कंप्लीट कीजिए। पहले लिख दिया है, सभी को जोड़ के लिखना है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, इसकी 2, सबको जोड़ के हमने लिख दिया है और फिर जोड़ लिया है। 5 और 2 7, फिर 5 और 2 7, 7 7 14 हो गया। यहाँ पर लिख दिया 14, ये सेंटीमीटर में था तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिख दिया। यानी यहाँ से चलो एक सिरे से चलो और घूम के फिर वहीं पर आ जाओ। कितनी दूरी चले, ये ही होती है पेरीमीटर। तो यहाँ पर रेक्टेंगल ले रखा था, उस रेक्टेंगल की पेरीमीटर को हमने लिखा है। ध्यान दो मेरी बात पर, रेक्टेंगल की पेरीमीटर ये दिखाई पड़ रहा है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड बराबर होती है, आमने सामने की साइड बराबर होती है। ये एंगल 90 डिग्री होता है, तो उसे बोलते हैं पेरीमीटर। 90 डिग्री का मतलब जैसे जमीन पर कोई पेड़ होता है या दीवार खड़ी करते हो तो वो उनके बीच में जो कोण जो होता है वो कहलाता है एंगल, जो होता है 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो ऐसे फिगर को क्या बोलते हैं, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं, ऐसे शेप नहीं, इसे बोलते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की क्या निकाली हमने, पेरीमीटर। यानी हमने इसकी बाउंड्री को गिन लिया है, बाउंड्री की कितनी लंबाई है वो बता दी है, उसी को पेरीमीटर बोलते हैं। जो बाउंड्री की लंबाई होती है उसी को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो इस रेक्टेंगल की पेरीमीटर को नापा, कितना आया है, 14 सेंटीमीटर। वेरी गुड। आराध्या दिवाकर ने बता दिया कि इस रेक्टेंगल की पेरीमीटर 14 सेंटीमीटर। अब हमारा अगला सवाल आपको कंप्लीट कर लिया। अगला सवाल हम लोग कर लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन जो है वो एक पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ दे रखा है। तो सॉरी पैरेललोग्राम दे रखा है, गलत बोल रहे थे, पैरेललोग्राम दे रखा है। क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम। हालांकि ये भी पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम तो वो होता है जिसके आमने सामने की साइड बराबर होती हैं या आमने सामने की साइड पैरेलल होती हैं, समानांतर होती हैं, उसे पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो हर एक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है क्योंकि इसके आमने सामने की साइड होती बराबर होती हैं या कहते हैं कि पैरेलल भी होती हैं, तो पैरेललोग्राम होता है। हालांकि आपके सामने एक फिगर है, उसका हमें नाम से कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ इसकी पेरीमीटर निकालना थी, तो हमने निकाल दी। क्योंकि हमें नापना भी नहीं पड़ा, क्योंकि नाप जो थी इनकी मेजरमेंट पहले से दे रखे थे। ये 5 है इसका मेजरमेंट, इसका 2 है, इसका 5 है, इसका 2 है। बस हमें क्या करना था, सभी लंबाइयों को जोड़ के लिखना था, ऐड कर देना था, हमने ऐड कर दिया। अब हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन शुरू होता है। सेकंड कराएं अब, इसके बाद वाला फिगर आपका इसमें बना हुआ है वर्कबुक में। वर्कबुक में फिगर बना हुआ है, ये है 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। तो इसकी हमें इसकी भी पेरीमीटर निकालना है। ये इसका इस फिगर का जो चित्र बना हुआ है इसका नाम बता दें, इसका नाम है पैरेललोग्राम। क्या है, पैरेललोग्राम। इससे पहले क्या था, रेक्टेंगल। क्या था, रेक्टेंगल। अब ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम होता क्या है, जिसके आमने सामने की साइड कैसी होती है, बराबर होती है। ये 2 है तो ये भी 2 है, ये अगर 4 है तो ये भी 4 है, इसे कहते हैं पैरेललोग्राम। और आगे आगे हम लोग जानते हैं पैरेलल भी होता है, ये साइड इसके पैरेलल और ये साइड इसके पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम है। हालांकि इससे नाम से में कोई लेना देना नहीं। आपको जो टास्क दिया है, काम दिया गया है, जो आपसे बोला गया है वो ये बोला गया है कि इस आकृति की, इस फिगर की पेरीमीटर बताओ। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री बताओ पूरी, गिन के कितनी होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बताइए हिमांशु। इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है, पेरीमीटर निकालना हो, पेरीमीटर के लिए क्या करना पड़ता है, बताइए हिमांशु खड़े होके। अगर हमें पेरीमीटर निकालना है इस फिगर का तो हमें क्या करना पड़ेगा, बताइए कृष्ण कुमार, क्या करना होता है। अगर हमें पेरीमीटर निकालना है इसका तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। किसको जोड़ना पड़ेगा, 4 2 4 2, यानी इनकी जो साइड है, साइडों की लंबाइयों को जोड़ना पड़ेगा। इस भुजा की लंबाई, इस भुजा की लंबाई, इस भुजा की लंबाई, इस साइड की, इस आर्म की लंबाई, इस आर्म की लंबाई, सभी आर्म्स की लंबाई को ऐड कर देंगे।
जो भी बाउंड्री में आ रहा है इसको जोड़ देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक है 4 सेंटीमीटर। अगर देखो यहाँ पर ऐसे करके लाइन है ये, उसके नीचे 4 सेंटीमीटर लगा है, इसका मतलब ये हुआ इसकी जो लंबाई है यहाँ से लेके, ये चार्ज जो है यहाँ से लेके जब तक सीधी लाइन है वहां तक होगी। अगर यहाँ पर इस लाइन पे 2 सेंटीमीटर लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 सेंटीमीटर कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके वहां तक कितनी है 2 सेंटीमीटर होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर। इसे बनाने की जरूरत नहीं, जो हमने बना दिया है। आपको समझना ये है कि अगर 4 सेंटीमीटर लिखा है तो इसका मतलब इस कोने से लेके उस कोने तक कितना है 4 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर बीच में लिखा है 2 सेंटीमीटर तो इसका मतलब एक सीधी लाइन है जिस जहाँ से शुरुआत हो रही है, जहाँ से खत्म हो रहा है वहां तक 2 सेंटीमीटर। समझ गए बात को? अब पेरीमीटर लगाना है तो पहले ये वाली हमने साइड ली है, फिर उसके बाद ये वाली साइड लेंगे तो ये 2 सेंटीमीटर है, फिर ये वाली साइड लेंगे ये 4 सेंटीमीटर है, फिर इसके बाद ये वाली साइड लेंगे जो कि 2 सेंटीमीटर है। इन सबको जोड़ दो। 4 तो ये भी है, 4 तो ये भी है, 4 और 2 कितने होते हैं 4 में 2 जोड़ो कितने आएंगे 6, 4 में 2 जोड़ोगे 6 आएगा, तो ये भी 4 में 6 जोड़ेंगे 6 आएगा। 6 और 6 कितना होता है 12 होता है, 12 होता है, तो 12 लिख देंगे। सब सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। इस तरीके से इसकी जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में आ गई है। अब आप अपना कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने तीसरा क्वेश्चन कर लिया होगा। एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर इक्वल टू लिखिएगा 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, 4 बार हो गया तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम आ गई, ये दोनों वर्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो लिखा है उसमें देखिए लेंथ, लेंथ मैंने लंबाई, एंड ब्रेथ, ब्रेथ मैंने चौड़ाई, लेंथ एंड ब्रेथ लंबाई और चौड़ाई ऑफ मैट, मैट माने ये जो आपकी ये चटाई है इसको बोला गया है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द मैट स्ट्रिप ऑफ योर स्कूल इज 900 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः। तो मैट कैसी होती है आपके स्कूल की मैट ऐसी होती है, देखो लंबी ज़्यादा होती है चौड़ी कम होती है, तो इसीलिए इसकी लंबाई दे रखी है 900 सेंटीमीटर। कितना दे रखी है 900 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। इसके हमें क्या निकालना है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द मैट स्ट्रिप, पेरीमीटर ऑफ मैट स्ट्रिप। मैट स्ट्रिप की पेरीमीटर हो जाएगी, आपको मालूम है कि इसकी लंबाई जितनी, पहले ये जोड़ेंगे ना लंबाई, ये लाइन को 900 सेंटीमीटर, पहले यहाँ से जाएंगे यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे 50 सेंटीमीटर, फिर जब यहाँ तक पहुँच गए फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ पर दोबारा जाएंगे, तो जितना ये होता है उतना ये होता है, क्योंकि ये जो आपकी मैट होती है वो किस फॉर्म में होती है, वो होती है रेक्टेंगल फॉर्म में होती है। तो रेक्टेंगल की जितनी आमने सामने की साइड कैसे होती है इक्वल होती है, तो जितनी ये होगी उतनी ये होगी, तो ये भी हो जाएगी 900 सेंटीमीटर। फिर जब यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए तो ये रह गया, आप फिर जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ पहुँच जाओगे, तो ये दूरी कितनी होगी जो सामने दिखी है, क्योंकि रेक्टेंगल के आमने सामने की जो साइड होती है इक्वल होती है, तो ये भी हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो फिगर तो ये बना हुआ है वहाँ पर, और लिखी हुई भी मेजरमेंट है 900। आप अपने माइंड में बता लीजिए कि 900 ये है 50 ये है, लिखने की जरूरत नहीं, लिखना चाहो तो सामने लिख भी सकते हो। जो लंबाई होगी वहाँ पर 900 सेंटीमीटर लिख दो, वहाँ तो बुक में तो ऐसी बना हुई है, हमने ऐसी बना दी कि मैट। आप क्या करोगे इन सबको जोड़ लोगे, चाहो तो दोनों इन दोनों को मिला के जोड़ लो या इन दोनों को जोड़ लो। मेरे ख्याल से इनको जोड़ना पहले सही रहेगा। 9 कितने होते हैं 18, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो सेंटीमीटर, और 50 कितने होते हैं 100 होते हैं सेंटीमीटर। अब ये 1800 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर जोड़ना बहुत आसान है, यानी 2 जीरो इसके भी हैं 2 जीरो इसके ही हैं, वो तो लगा दो। अब एक में 8 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा, और एक पहले से लिखा हुआ है, ये सब किस में आएगा सेंटीमीटर में। तो इस पहले वाले क्वेश्चन के हमने सेंटीमीटर मतलब जो पेरीमीटर थी वो निकाल दी, यानी जो मैट स्ट्रिप दे रखी थी उसकी पेरीमीटर निकाल दी, यानी यहाँ से चलो घूम फिर के यहीं पर आने में हमें कितनी दूरी तय करना पड़ेगी 1900 सेंटीमीटर।
इस सेंटीमीटर को मीटर में भी हम बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमें सिर्फ बोला गया था पेरीमीटर जो है किसमें बताना है, बस पेरीमीटर बतानी है, तो उसे हमें सेंटीमीटर में ही लिख दी यहाँ पर 1900 सेंटीमीटर इसकी पेरीमीटर आ गई। ये हमारी जो मैट स्ट्रिप होती है वो कैसी होती है, मैट ये जो पट्टी होती है वो मैट पट्टी जो होती है यानी पिटाई की जो पट्टी है वो कैसी होती है, वो रेक्टेंगल फॉर्म में होती है। तो रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड इक्वल होती है, तो इसकी लेंथ दे रखी थी और ब्रेथ दे रखी थी। लेंथ कितनी थी, ये भी लेंथ कहलाएगी, ये भी लेंथ कहलाएगी, तो ये भी 900 है, ये भी 900 है, ये 50 है तो ये भी 50 है। अब इन सबको हमें जोड़ना था तो हमने सब चारों को जोड़ दिया, तो दो दो करके जोड़ना आसान होता है, तो इसको जोड़ेंगे तो आसान पड़ेगा कि 9 9 कितने होते हैं 18 होते हैं, 2 0 इसके बाद 2 लगा दिया, सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर भी लिखिए। ऐसे 50 50 कितना होता है 100 होता है, 100 लिख दिए। अब इन दोनों को जोड़ना आसान है, ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर में है, ये 800 सेंटीमीटर ये 100 सेंटीमीटर तो 900 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1000 तो था वो हमने लिख दिया ऐसे, तो ये सेंटीमीटर में पूरी पेरीमीटर आ गई है, तो इसको हम लोगों ने लिख दिया। अब दूसरा सवाल है ये, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, यानी फील्ड कैसी है, फील्ड आपकी स्क्वायर शेप में है, स्क्वायर से बोलते हैं उस कोऑर्डिनेटर को स्क्वायर बोलते हैं जिसकी सभी साइड इक्वल होती है। इसमें साइड दे रखी है 100 सेंटीमीटर, यानी ये भी 100 सेंटीमीटर है, ये भी 100 सेंटीमीटर है। फिगर आपका पहले से बना हुआ है, आप चाहो तो ये मेजरमेंट को लिख लो 100 सेंटीमीटर चारों साइड। क्या करना है इसमें, हाउ मेनी मीटर ऑफ वायर विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फील्ड फ्रॉम 4 साइड, कह रहे चारों साइड से अगर फील्ड को कवर करना है तो हाउ मेनी मीटर, कितने मीटर ऑफ वायर, वायर कितने मीटर यानी कितने मीटर तार, वायर माने होता है तार, तार कितने मीटर की जरूरत पड़ेगी, बिल भी रिक्वायर्ड, कितने तार की जरूरत होगी, बिल भी रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड माने होता है जरूरत, आवश्यकता होगी, टू कवर काय के लिए, कवर करना है, द फील्ड फ्रॉम द 4 साइड, फील्ड को चारों तरफ से कवर करने के लिए कितने मीटर तार की जरूरत पड़ेगी। तो आपको मालूम है कि इसके चारों तरफ अगर घूम के आओगे तो कितना मीटर चलना पड़ेगा, तो ये इसकी पेरीमीटर होती है, तो हम लिख देंगे पेरीमीटर, या लिख सकते हो कि जो तार है उसकी लंबाई कितनी होगी, तो तार की लंबाई पूछ रहे थे, तो वायर तो लिख देंगे द लेंथ, हाँ द लेंथ ऑफ वायर, वायर की लंबाई कितनी होगी ये पूछी जा रही है, तो वायर की लंबाई कितनी जरूरत होगी, तो पहले यहाँ से यहाँ तक जाओगे 100 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक जाओगे 100 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक जाओगे 100 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक जाओगे 100 सेंटीमीटर, इस तरीके से 4 बार हमें 100 सेंटीमीटर गया। 100 में 100 जोड़ोगे 200, 200 में 100 जोड़ोगे 300, 300 में 100 जोड़ोगे 400, तो ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका वायर की जो लंबाई जरूरत होगी हमें, द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द वायर इज 400 सेंटीमीटर। इस तरीके से अपना ये पेज नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है वर्कबुक का, यानी नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स का।